ये कब्जा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, आप लोगों ने नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि आपको अंदर वो पैसा का जो नहीं बंडल है वो ठूस दिया गया मुंह के अंदर। कौन दे रहा है हम लोगों को? अरे यही दे रहे हैं। भाई जब हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ गलत कर देता है ना, तो आप पूरी पार्टी को खड़ा कर देते हैं कटघरे में। तो आप भी खड़े होइए कटघरे में। आपने गलत किया तो आप लोग भी खड़े होइए और जाइए अपने उस पत्रकार संघ से पूछिए आपने नौजवानों पर लाठी चलवाई, महिला न्याय मांगने आई, मट्टी तेल डाल के अपने आप को जला लिया, मगर उसको न्याय नहीं मिला। किसकी सरकार में? इस भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और किसका नाम बताते? आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? इसलिए आप चले जाइए किसी गांव में पूछ लीजिए, जाइए भारतीय जनता पार्टी के बारे में थोड़ी तारीफ कर दीजिए। अगर आपका स्वागत ना हो जाए तो कहना। भाई इनके कहने के हिसाब से भाई समाजवादी पार्टी ही दे दे, बंडल पकड़ा दे, हम यही खड़े रहेंगे दिन भर। अगर बंडल की बात है। पहले बात सुनिए, आपका काम क्या है? पत्रकारिता है तो बंडल लेना कहाँ से? नहीं, आप बता रहे, आप बताइए किसी गरीब का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उनके ऊपर महिला छेड़खानी और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके बाराबंकी पुलिस ने जेल भेज दिया। पहले तो आरोप लगा कि मनोज यादव जी मिल नहीं रहे हैं, 2 दिन से लापता बताए जा रहे थे। लेकिन अचानक से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की STF ने उनको उठा लिया है और महिला छेड़खानी और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। मामला है 2004 का। 2014 में इस मामले को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से ऐसा अचानक क्या करना पड़ गया कि उनके ऊपर फिर से उस मामले को जागृत किया गया और SC/ST एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। सवाल ये उठ रहा है, क्या SC/ST के एक्ट के आड़ में कहीं न कहीं OBC वर्ग एवं सवर्ण समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? इसमें संशोधन की बात की जाए क्या, या कुछ बिचौलिए इसका फायदा उठाते हैं और जबरदस्ती किसी न जब देखते हैं कि मेरा नुकसान हो रहा है तो SC/ST एक्ट का सहारा लेकर लोगों को जेल भेजने का काम करते हैं। हमारे साथ दारा यादव हैं, मैं हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। बात कर लेते हैं। यादव जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत ये धन्यवाद। क्या चल रहा है? अभी तो UGC चला, मामला थोड़ा शांत पड़ा ही नहीं कि SC/ST एक्ट के तहत आपके ही राष्ट्रीय प्रवक्ता को जेल भेज दिया गया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जब भी शोषित वंचित की आवाज उठाएगी, जब हम लोग गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हमें इसी तरह जेल पहुंचाते रहेंगे। जैसे अंग्रेज के सामने जब हम लोग घुटने नहीं टेके थे और उनसे मुकाबला किए थे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने, तब जाके हम लोगों को आज़ादी मिली थी। आज हम फिर से गुलाम हैं उस सरकार के हाथ से, जो थोड़ी थोड़ी देर पे हम लोगों को बेच रही है। हमारी ज़मीन बेचने का काम कर रही, हमारे एयरपोर्ट बेचने का काम कर रही, हमारी रेलों को बेचने का काम कर रही और हमारे नौजवानों को बेरोजगार करने का काम कर रही है। और मैं तो बांटने का भी काम हो गया। आपको लग रहा है कि अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जेएनजी सवाल न पूछे, रोजगार पे बात न करे, क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से हालात पैदा हुए तो उनको लगा कि UGC जैसा बिल दे दिया जाता है ताकि छात्र लड़ते रह जाए, इसी में हमसे कोई सवाल ना पूछे। लेकिन हम लौट के आते हैं मनोज यादव जी के ऊपर। क्या पुरानी रंजिश की वजह से क्या कारण बना है, आपको लग रहा है? ना कोई जांच हुई, ना कुछ हुआ, अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा हमें पता चला कि STF ने उनको उठाया। सोचिए, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और हम सबके बड़े भाई थे, और उनको बिन बताए ना कोई नोटिस जारी हुई, गिरफ्तार कर लिया गया। इससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी डर रही है। सत्ता जाने का इनके अंदर जो डर बैठ गया है। मैं कह रहा हूँ, जेल क्यों पहुंचा रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, पुलिस आपकी है, गोलियां आपकी है, अरे हम लोगों पे सीने पे चला दो ना। तो पुलिस करी, एविडेंस है, वीडियो है कि महिला के साथ उन्होंने धक्का दिया, ऐसे वीडियो है, इसलिए इनके ऊपर लगा। आप ये देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के बारे में कितना सोशल मीडिया पे उल्टा सीन लिखा जाता है। हम लोग कोई सवाल करते हैं, हमारी माँ बहन को गाली सोशल मीडिया पे लिखा जाता है। किसकी तरफ से? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तब वो सबूत नहीं होते। बात यह है कि हम पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं, बात यह है कि हम दलितों की आवाज उठा रहे हैं, बात यह है कि हम सड़कों पे नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डरपोकों की पार्टी जो कही जाती है। लगाने वाला ही तो दलित है ना, किसी सवर्ण ने तो लगाया नहीं है। अभी आपने देखा कहाँ? अभी जज चुनाव सामने आता जाएगा, वस हम लोगों को जेल में डाला जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अरे भाई हम लोगों को जेल क्यों पहुंचा रहे हो? जैसे अंग्रेज हमको गोली मारते थे, हमारे महापुरुषों को, आप भी गोली मार दीजिए। अगर गोली मारने की हिम्मत नहीं है तो तोप मार दीजिए। भाई आज उठाएंगे आप लोग इसके खिलाफ? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 27 के बाद आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं। आप जितना अत्याचार करोगे जनता उतना मेरे साथ है। हम लोग मिलकर आपको खदेड़ने का काम यानी करेंगे। कि दुरुपयोग हुआ इस एक्ट का। भाई पूरे आप देख लीजिए, पूरी सरकारी मशीनों का, इंदिरा गांधी जी सरकारी मशीनों का वो किया था दुरुपयोग, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अरे ये तो बेशरम है जो इस्तीफा भी नहीं देते। आप तो वोटरों पे रिवॉल्वर ताना ताना है। आपने नौजवानों पे लाठी चलवाई, महिला न्याय मांगने आई, मट्टी तेल डाल के अपने आप को जला लिया, मगर उसको न्याय नहीं मिला। किसकी सरकार में? इस बेशरम मुख्यमंत्री की सरकार में। तो अब आप लोग करने क्या जा रहे हैं? उनके लिए न्याय के लिए खड़े हैं कि नहीं खड़े? उनके मैं जेल से बाहर निकलवाएंगे कि नहीं? मैं बड़े भाई मनोज यादव के साथ साथ हर उस शोषित पीड़ित वंचित के साथ खड़ा हूं जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही। और मैं कह रहा हूं, अत्याचार चाहे जितना कर लो, पाप का घड़ा भर चुका है। जिस दिन फूटेगा उस दिन आप लोग विदेश में नजर आओगे, या तो उत्तर प्रदेश की हर जेल में नजर आओगे, क्योंकि तुम्हें उत्तर प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि तुमने किसानों से झूठ बोला, तुमने महिलाओं से झूठ बोला, तुमने नौजवानों से झूठ बोला, और झूठे लोग कभी इस प्रदेश में रह नहीं सकते। कौन झूठा है आपको? भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और किसका नाम बता दे? आपको इससे पीड़ा क्यों हो रही है? झूठ से क्या साबित करना चाह रहे हैं? साबित- आपको लग रहा है अगर झूठे हैं तो झूठे लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप बताइए। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, दिया। उन्होंने कहा था पेट्रोल 45 रुपए में देंगे, दिया। डीजल कहा था 45 रुपए में करूंगा, दिया। 350 में गैस देने की बात कही थी, किया। 300 यूनिट बिजली फ्री करने को कहा था, दिया। नहीं दिया ना। तो कौन देगा आपको लग रहा है? ये समाजवादी पार्टी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी और पीडीए के लोग देंगे। आप उन पार्टी के नेता हैं इसलिए लग रहा है वही देंगे। पार्टी सत्ता में आ जाए इसलिए कह रहे हैं। आप चले जाइए किसी गांव में, पूछ लीजिए, जाइए भारतीय जनता पार्टी के बारे में थोड़ी तारीफ कर दीजिए। अगर आपका स्वागत ना हो जाए तो कहना, आपका कर्पूर गौरव ना हो जाए तब नहीं, कहना। हम क्यों तारीफ करेंगे? हमारा काम पत्रकारिता नहीं, का है, हम आप तारीफ थोड़ी करेंगे। ये बात है कि अभी जो बजट आया उसमें आप लोगों को स्पेशल पैकेज मिल गया, इसीलिए चिढ़ रहे हो, सच्चाई दिखाना नहीं चाहते हो। मैं कह रहा हूँ, जाओ गाँव में देखो जाके, एक खाट पे बूढ़ी माँ पड़ी है और वो इलाज के लिए तरस रही रायबरेली में। बाराबंकी चले जाइए, जमीनें कब्जा हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। आप लोगों ने नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि आपको अंदर वो पैसा का जो नहीं बंडल है वो ठूस दिया गया मुंह के अंदर। कौन दे रहा है हम लोगों को? अरे यही दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इसीलिए कितना बंडल दे दिए? उसी से पता चल रहा है भाई। तो बंडल दे दे, यहाँ खड़े होते हम। तो आप ये जाइए, पूछिए केशव प्रसाद मौर्य से, ब्रजेश पाठक से, योगी आदित्यनाथ से कि आप ये जो दुरुपयोग कर रहे हो क्यों कर रहे हैं। आप यहाँ पर बयान तो लेने, नेताओं से पूछिए, आप हमसे कहे कर रहे हैं हमको बंडल मिलेगा? अगर हमको बंडल मिला होता हम यहाँ साले को खड़े होते रोड पे, हम भी आलीशान मकान में बैठे होते, स्टूडियो से आपको बुला लिए होते, करा लिए होते। अगर भाई इनके कहने के हिसाब से भाई समाजवादी पार्टी ही दे दे, बंडल पकड़ा दे, हम यही खड़े रहेंगे दिन भर। अगर बंडल की पहले बात सुनिए, आपका काम क्या है? पत्रकारिता है तो बंडल लेना कहाँ से? नहीं, आप बता रहे, आप बताइए किसी गरीब का दर्द दिखाए? तो क्या कर रहे हैं? मैं आपका चैनल सर्च करूं? सर्च करिए। आप बताइए, एक गरीब के गांव, किसी गांव गए? बिल्कुल सर्च करिए। नहीं, आप गांव गए? सर्च करिए, तुरंत सर्च नहीं, करिए। पहले गांव गए कि नहीं? बिल्कुल गए हैं। आप बताइए, क्यों नहीं गए? आपके यहाँ रुदौली विधानसभा अयोध्या पड़ता है ना, जमीन कब्जा हुई, एसडीएम का ट्रांसफर योगी ने करा दिया रातों रात। क्यों? क्योंकि उसने विधायक के खिलाफ रसीद फाइलें खोल दी तो थी। बिना मीडिया के चलाए नहीं, आप योगी से पूछा जाके कि आपने रातों रात एसडीएम को क्यों बदल दिया, पूछा जा, सच बताना आपको। ये बताओ, हम अकेले शरीर, हम कहाँ योगी जी के पास पहुंच जाएंगे, मोदी जी के पास पहुंच जाएंगे, कि आपके यहाँ पहुंच जाएंगे? बताइए, हमारी जितनी सीमा उसी हिसाब से तो काम करेंगे। ये बताइए, सीमा के बाहर जाके आप अपना काम कर लेंगे क्या? तो ये भी तो सोच लीजिए, हम भी लोग 27 का इंतजार कर रहे हैं। सरकार हटाएंगे, हम अच्छे नौकरी देंगे लोगों के, जो हमने बात करी ना, हम हाँ, कहे चले आए। नहीं चिल्लाए इसलिए रहे क्योंकि कहा, आपने क्या कहा? ऐतिहासिक बजट, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये ऑफर, अच्छे दिन आएंगे, नोटों में चिप लगी है, ये हमने नहीं कहा है जनता से, आप लोगों ने चलाया था, आपके भाइयों ने चलाया, आपके रिश्तेदारों ने चलाया था। चलाया होगा, हमको कहे नहीं, आपको उंगली इसलिए दिखा रहे कि आप भी उसमें आ रहे हैं। सुनिए, जब हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ गलत कर देता है ना, तो आप पूरी पार्टी को खड़ा कर देते हैं कटघरे में। तो आप भी खड़े होइए कटघरे में, आपने गलत किया तो आप लोग भी खड़े होइए। और जाइए अपने उस पत्रकार संघ से, पूछिए अपने अध्यक्ष से कि हमारा ये पत्रकार भाई गलत चला रहा है, इसको क्यों नहीं रोकते? आपका भी तो बना है संगठन, आपका भी संगठन है, ऐसा नहीं है आपके संगठन? तो आपने अपने ही उस पत्रकार का विरोध क्यों नहीं किया जिसने मोदी जी को सही दिखाया? क्योंकि मोदी क्या ये हमारा पर्सनल इंटरव्यू नहीं चल रहा है कि हम मीडिया का इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है। मनोज यादव जी के आइए, आप लोग करने क्या जा रहे हैं? उनको जेल हो गई, SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो गया है उनके ऊपर, आप करने क्या जा रहे हैं? उन पे आइए, हमारा पर्सनल हम बात नहीं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह कानून नहीं तोड़ता हूँ, मैं संविधान पर भरोसा रखता हूँ, न्यायपालिका पे भरोसा रखता हूँ।
मुझे पता है कि मेरे आदरणीय बड़े भाई को बहुत जल्द ही न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा। क्या लग रहा है, असली शुभचिंतक यही है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी में आपने नाम लिया नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का। उन्होंने जहां पर थे वहां मजबूत किए। अब समाजवादी पार्टी में आए हैं, समाजवादी पार्टी को भी मजबूत करे, मगर उनका कहाँ मजबूत किया? अगर इतने ही मजबूत कांग्रेस को कर दिए होते तो कांग्रेस छोड़ के आना पड़ता है क्या? नहीं, देखिए, छोड़ना जाना आना वो अलग बात होता है, रहकर काम करना अलग बात होता है। आना यहाँ जाना काम कर लेंगे। बिल्कुल काम करेंगे। देखिए, इसमें एक नारा कहता है पीडीए मतलब सब, इसमें नहीं है एमए एससी एसटी ओबीसी सामान्य वर्ग के भी पीडीए के लोग हैं। ये डीएसडब्ल्यूएस वो भी तो बेचारे आरक्षण के कोटे में ही है, उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनका सम्मान नहीं। समाजवादी पार्टी हमेशा आरक्षण सम्मान के बाहर वाले जो है उन कोटे का सम्मान नहीं करते क्या? करते हैं हम लोग, सबका सम्मान। इसीलिए कहा ना पीडीए में हर एससी एसटी ओबीसी सामान्य वर्ग का। बीजेपी वाला नारा तो नहीं लगाएंगे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? अरे सबके यार, साथ विकास के साथ आप देखिए। अरे यार, वो विश्वासघात करते हैं। हम लोग पीडीए वाले हम लोग विश्वासघात नहीं करते। वो आरक्षण को खाते हैं, वो आरक्षण को खत्म करते हैं, वो आरक्षण को लूटते हैं। ये समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है कि किसी का लूट लिया जाए। जिसका जितना हक होता है उतना दिया जाता है। अब ये यूजीसी पर आप देख लीजिए, आप यूजीसी का नाम ले रहे थे, एक हमारे कहानी याद आ गई, कहिए तो सुना दूं आपको। लंबी नहीं होनी चाहिए। लंबी नहीं, 2-3 पार्ट का है। जल्दी जल्दी सुना। देखिए, एक गांव घर में किसान था, वो एक बाबू साहब उसको दे दिए अधिया पर खेती करने के लिए। बोले कि यार भंटा लगाओ तो लिट्टी चोखा मिलेगा, खाएंगे। वो किसान उनका खेत लेके भंटा लगा दिया। अब भंटा समझ लीजिए कि जब तैयार हुआ तो रोज बाबू साहब आकर तोड़ ले जाए। उल्टा किसान से पूछने लगे कि यार भंटवा का हो जा रहा है। तो किसान सोचते सोचते बोला, बाहर बाबू साहब वहू के याद आएगा, कह तो ही ठाकुर तो ही चोर तो ही तोरे भंटा मोर। ये तो मेरे ही कहावत है। हाँ, तो ही ठाकुर तो ही चोर तो ही तोरे भंटा मोर। उसी प्रकार से तो ही सरकार में बहा, तो ही आरक्षण के खत्म करा चाहता, तो ही संविधान के खत्म करा चाहता। आप तो आज की ये भीड़ क्या दर्शा रही है? आज का भीड़ दर्शा रही है 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश का। चैलेंज के साथ चैलेंज ले रहे हैं। चैलेंज ले रहा हूँ हम इसी चैनल पर आपके बोले। आपके नेता जेल जा रहे हैं, आप चैलेंज। अरे यार, जेल तो जाना कोई बड़ी भारी बात नहीं होता है। जेल तो अच्छे अच्छे लोग जाते हैं, जेल आना जाना लगा रहता है। आपराधिक संख्या देखिए, हर धाराएं में अपराध होता है, हर धाराएं में लोग जेल जाते हैं। थोड़ों के जेल चले गए तो कौन सी बड़ी सी बात होगी? धारा है तो जाएंगे, धारा है तो जाएंगे। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है ये सब भीड़ उड़ देख के? क्या ये भीड़ तंत्र जो है ये सत्ता में परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा? देखिए, भीड़ तंत्र से ही लोकतंत्र बना है ना। आज ये जो भीड़ आई है ये बता रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। हर समाज का व्यक्ति, हर समाज का बड़ा नेता सब सपा की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा कोई मामला बचा नहीं है। सारे लोग इन्हीं से एक उम्मीद है कि हर हाल में यही इस प्रदेश का भलाई कर पाएंगे। हर आदमी डरा हुआ है, हर कोई इस डर से बाहर निकलना चाहता है, बेरोजगारी से बाहर निकलना चाहता है, और ये जो भाजपा के अत्याचार है इससे बाहर निकलना चाहता है। हर एक भर्तियों में घोटाला हो रहा है। 63,000 टीचर की भर्ती है, उसमें आपने देखिए